अंबेडकर साहब इस देश के लिए कितने बड़े आइकॉन है, इससे तो इनकार किया नहीं जा सकता, किसी को भी इनकार नहीं है। बात तो उनकी सभी करते हैं, उनके नाम पर राजनीति भी करते हैं, उनके नाम पर वोट्स भी मांगते हैं। लेकिन क्या अमित शाह जी के बयान में ऐसी चीज आपको दिखाई दी जिसको आप ये कह रहे हैं कि वो अंबेडकर साहब का अपमान है? नहीं, ये बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके से उन बाबा साहब अम्बेडकर को एक फैशन का नाम देकर उन्होंने बोला है, उनको ये बात समझनी चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर एक कोई फैशन नहीं है, बल्कि एक समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की वो एक क्रांति है और एक प्रतीक है, जिससे करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज डॉक्टर अम्बेडकर साहब है। ना बाबा साहब अम्बेडकर होते, ना संविधान कभी बनता, ना हम लोगों को आज हक अधिकार होते, ना मेरी आपसे बात हो रही होती। और ये सब चीजें होने के बाद जब अमित शाह इस तरह की बात करते हैं, क्या उनकी हिम्मत है जो जिसको वो मानते हैं सावरकर को, सावरकर के नाम पर वो वोट लेकर सत्ता में बैठ सकें? अगर इतनी हिम्मत है उनको, और आप ट्विटर पे भी देखिएगा, ट्विटर पे आज के टाइम पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है कि तड़ीपार माफी मांग। तो इन अमित शाह को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसके चरणों में वो नमन करते हैं, वो जिनके नाम पर वो वोट लेते हैं एक समुदाय का, और फिर उसी उन्हीं उन्हीं के बारे में इस तरीके की अगर वो आपत्तिजनक बात करते हैं, तो हमारा समाज, दलित समाज, जिस समाज से हम बहुजन समाज से हम आते हैं, वो बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और इसका भुगतान जो है बीजेपी को, आप देखिएगा फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। रहमान साहब, प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस जी पार्टी में तो बड़े चेहरे हैं, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, बिल्कुल वहां पर हाथ में तस्वीर पोस्टर लिए हुए प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए, इस देश में जो स्थिति है पिछड़े तबके की, जो उनकी हालत खराब है, उनके बारे में क्या कोई जेन्युइनली सोचता है? जब ये अपमान की बात होती है, अपमान कर दिया, ऐसा एग्जैक्टली क्या आपने पूरी स्पीच क्या सुनी है, और उस पूरी स्पीच में सिर्फ क्या एक लाइन को ये अपमान बोला जा रहा है? ऐसा क्या उसमें अपमानजनक था उस बात में? देखिए नहीं देखिए, जो अमित शाह जी ने जो लाइन है, उन्होंने कहा कि आजकल इस दुनिया में, इस मुल्क में फैशन बन गया है कि अंबेडकर जी का नाम लेना। और फिर उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतना आप कहे तो समझिए आप भगवान आपको मिल जाता। तो मतलब ये एक अंबेडकर जी की तौहीन है ये। और हमारे मुल्क के गृह मंत्री कैसे होते हुए कैसे मैं उसको समझ मतलब देखिए कैसे आप तौहीन है? थोड़ा थोड़ा सा देखिए इसको जो फादर ऑफ, हमारे लिए इसको थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक कीजिए इसको, कैसे हाँ तौहीन है? हाँ देखिए देखिए अंबेडकर जी जो है वो हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और उनके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, अगर उनको आप याद कर रहे हैं, अगर उनकी आप बात कर रहे हैं, तो मुल्क में फैशन बन गया है। मतलब किस तरीके का इरल है और इंसल्टमेंट है ये हमारे गृह मंत्री द्वारा। समझता हूं कि इससे ज्यादा और इंसल्टिंग स्टेटमेंट था इन द ऑनर ऑफ द फॉर्मेशन, आई मीन फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मैं समझता हूं कि दूसरी साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अंबेडकर 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 अगर आप कह दे तो इतनी बार अगर आप भगवान का नाम ले लेते तो आपको भगवान मिल जाता। तो मतलब आप क्या कह रहे हैं आपको खुद पता नहीं है। आप संसद में है, संसद में आप क्या कह रहे हैं? एक तो आप देखिए, आप हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन पे असॉल्ट करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं हैं, आप फिर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात करते हैं। नहीं, उन्हीं के लोगों ने कहा था कि अगर हम नहीं नहीं, तो हमें दो तिहाई ठीक है रमन जी, तिहाई एक बार बहुमत सब आप अपना दिला पहला दीजिए हम पहला रिमार्क सब कॉन्स्टिट्यूशन। देते हैं, मैं आपको एक साथ बोलने का मौका दूंगी, नहीं, सभी के उस पे जवाब I देंगे। am intrigued by his comments. I am just wanting to understand कि जी कैसे अपमान हुआ वो तो बता दें। मैं भी वही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उस लाइन में एग्जैक्टली क्या बात थी जिसको अपमान की कैटेगरी में डालना है। मैं भी वही समझना चाह रही थी। नहीं नहीं खुले मन आप से नहीं नहीं चर्चा देखिए, करते हैं। नहीं नहीं आप नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे बीजेपी के प्रवक्ता से जिस और हमारे तरीके से गृह मंत्री जी ढूल-मूल से तरीके से कि जिस क्या तरीके से अगर ढूल-मूल नहीं तरीके से वो अंबेडकर साहब, बाबा डॉक्टर साहब अम्बेडकर अंबेडकर को साहब का फैशन नाम फैशन लेना फैशन के क्या नाम पर क्या वो ठीक है, बातें कर रहे थे। फैशन क्या फिर अच्छा ठीक है, कि मेरे ख्याल अगर से आप उनको बिल्कुल, हाँ राम ठीक है, राम भी ठीक है, आज के टाइम पे फैशन हो गया, तो राम के बारे में भी इस तरीके से बात करते कि भी नहीं राम बिल्कुल। राम तो राम अभी करके जो क्या स्वर्ग जो नहीं बात जाएगा? अभी यहाँ पर कनिष्क जी बोल रहे हैं, कनिष्क जी की बात में फिर भी कि आपका जो बोलने का तरीका था वो बहुत ही हल्का अंदाज था, ढुलमुल रवैये के साथ, स्टिल अंडरस्टैंडेबल कि वो जिस बात को जाहिर कर रहे हैं कि इसको एक एक ये एक एक ढुलमुल इंसल्टिंग बिल्कुल इमेज देता है, स्पेशली बिल्कुल अगर होम मिनिस्टर बोल रहे हैं, वो भी संसद में बोल रहे हैं, एक सम्मान के साथ वो बात की जानी चाहिए थी। ठीक है निवान शर्मा जी, मैं एक बात यहाँ पर ये समझना चाहती हूँ कि अंबेडकर साहब का जब नाम लिया जा रहा है संसद में, उनको लेकर एक बात की जा रही है, इस पर्टिकुलर
हर बात को ढुलमुल रवैये में कहा गया या हल्के अंदाज में कहा गया, पेटी पॉलिटिक्स में कहा गया, लेकिन उसके साथ जो उनका पूरा आगे का वक्तव्य है, जिस वक्तव्य में वो ये कह रहे हैं कि अंबेडकर जी के साथ इतिहास में क्या क्या गलत हुआ, स्पेशली कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए जो बातें कह रहे हैं कि कैसे उनको कैबिनेट से हटे, कैसे उनको भारत रत्न इतना लेट जो है वो अनाउंस किया गया, और भी कुछ उन्होंने घटनाओं का जिक्र किया वहां पर। क्या इससे इनकार किया जा सकता है जो बिंदु बाकी देखिए, बनाए गृह मंत्री? अगर किसी विपक्ष के व्यक्ति ने ऐसा कह दिया होता तो शायद ये सेम एटीट्यूड ना होता हमारे देश में। ये चाहे उसके आगे उसने कुछ भी समझा दिया होता, लेकिन उसको बख्शा नहीं जाता, क्योंकि ये गृह मंत्री जी ने कहा है तो इसको बचाने के लिए सब लोग वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अंबेडकर 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 कहा जगह, इसकी जगह पे अगर भगवान का नाम ले लिया होता तो और भला होता, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो अंबेडकर जी का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? दोनों का नाम ले सकते हैं। अंबेडकर जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उनका नाम ले लिया तो क्या दिक्कत है? अंबेडकर जी का नाम लेने में क्या दिक्कत है इनको? इन्होंने तो ये कहा ना, अंबेडकर जी की जगह भगवान का नाम ले लिया होता तो भगवान का नाम भी लेंगे, अंबेडकर जी का भी नाम लेंगे, तो क्या दिक्कत है? बीजेपी वालों को कॉन्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 स्तंभ बताते हैं, चारों स्तंभ पर अटैक कर रखा है इन लोगों ने। इन्होंने जुडिशरी की बात कर रहे थे, जुडिशरी पर अटैक कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बदल देते हैं ये लोग। ये लोग मीडिया की बात कर रहे थे, मीडिया पे अटैक करते हैं ये लोग एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे थे तो एग्जीक्यूटिव पे अटैक कर रखा है। ये चमचों की तरह घुमाते हैं एग्जीक्यूटिव को। बौखला गए हैं ये लोग अपनी ताकत से। ये जो 3 बार इनको ये जो ताकत मिल गई है, इससे बौखला गए हैं भाजपा वाले। इनको पता नहीं है कि देश कैसे चलता है, ये हर चीज को बदलना चाहते हैं। आप कह रहे थे कि क्या निर्णय में प्रॉब्लम है? भाजपा के निर्णय में प्रॉब्लम है। जो निर्णय इन्होंने आज तक लिया वो गलत साबित हुआ है। नोटबंदी इन्होंने करी, देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। जीएसटी लेके आए, देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। आयुष्मान कार्ड से सारा पैसा देश आइए, अब आपका बोलने का मौका है सर। बीजेपी वाले बौखला गए हैं। आरोप ये दलित ऑपोजिशन भाइयों लगा के रहा है खिलाफ है बीजेपी वाले।